गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को कैलेंडर पढ़ाएंगे। कैलेंडर वो भी शानदार ट्रिक से। कैलेंडर जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसीलिए इसको जो है तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखते हैं, जो इस कैलेंडर का जो मेन कंसेप्ट है दोस्तों, वो बेस्ड है ऑड डे पे। तो हम आज को सबसे पहले ये बताएंगे कि ऑड डे होता क्या है। अगर मान लीजिए किसी भी अगर किसी भी नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा ना दोस्तों, उसी को कहते हैं, वही ऑड डे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 16 को, अगर 16 डेज है, 16 डेज में अगर ऑड डे निकालना है तो कैसे, कितना होगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ऑड डे हो गया 2। तो इसीलिए चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि 100 वर्ष में, एक सेंचुरी वर्ष में कितना ऑड डे होता है। तो 100 वर्ष में 100 वर्ष में कितना ऑड डे होगा, तो उसके लिए हम लोग को उससे पहले जानना पड़ेगा कि 100 वर्ष में जो है कितना लीप वर्ष होता है और कितना साधारण वर्ष होता है। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष और साधारण वर्ष जानने के लिए अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, किसी भी वर्ष को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो है 76 दोस्तों साधारण वर्ष होगा, और 24 लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा। तो एक साधारण वर्ष में होता है 365 दिन। वो आप लोग जानते होंगे कि एक साधारण वर्ष में होता है 365 दिन। अगर 365 दिन में ऑड डे कितना होगा, तो 7 पंचे 35, 7 दूनी 14। तो एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है, और एक लीप वर्ष में दोस्तों 2 ऑड डे होता है। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक रिमाइंडर 1 बचता है और इसमें रिमाइंडर 2 बचता है। तो एक साधारण वर्ष में ऑड डे हो गया 1, और एक लीप वर्ष में कितना ऑड डे हो गया 2। तो इसी तरह से 100 वर्ष में कितना टोटल ऑड डे हो जाएगा, तो ये 76 गुने 1 और प्लस 24 गुने 2। तो 76 और प्लस 48 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 7 4 11 12। 100 वर्ष में 124 ऑड डे हो गया। तो अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के 7 5 12, 7 49, मतलब 5 ऑड डे। तो यहाँ से जो निकल के आती है कि 100 वर्ष में ऑड डे की संख्या होगी 5। इसी तरह से 200 वर्ष में ऑड डे कितनी होगी, 5 गुने 2, 10 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 200 वर्ष में 3 ऑड डे हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग करते हैं कि 300 वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा,
तो 300 वर्ष में हो जाएगा 5 इंटू 3 को 15 डेज। 15 डेज को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 1 ऑड डे हो जाएगा। आगे देखते हैं 400 वर्ष में कितना ऑड डे होगा। 400 वर्ष में दोस्तों 500 वर्ष में होता है। 400 वर्ष में 5 के 20 प्लस 400 जो है एक लीप वर्ष है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा ऑटोमेटिक लीप वर्ष के कारण। तो टोटल जो है नंबर ऑफ डेज हो गया 21। 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे हो जाएगा 0। 7 से पूरा टोटल डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो जितना रिमाइंडर होता है वो ऑड डे होता है। तो 400 वर्ष में 0 ऑड डे हुआ। तो 400 के मल्टीपल में जितना भी है 400, जो भी 400 के मल्टीपल में सेंचुरी वर्ष हैं, जैसे कि 800, 1200, 1600, 2000, तो ये सारे क्या होंगे, तो इस सब का ऑड डे जो होगा वो 0 ऑड डे होगा। इस सब में सारे में 0 ऑड डे होंगे। तो ये जो है मेन यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि 100 वर्ष में जो हम लोग को याद करना है, 100 वर्ष में 5 ऑड डे, 200 वर्ष में 3 ऑड डे, 300 वर्ष में 1 ऑड डे, 400 वर्ष में 0 ऑड डे। ये आपको मेन जो है ये याद रखना है। तो इसके अलावा जो है हम लोग को रोक देना भाई। तो सप्ताह जो स्टार्ट होता है सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो सोमवार से, तो यहाँ जो अगर ऑड डे 1 होता है तो कौन सा दिन होगा, मंडे। 2 होगा तो मंगलवार 3 होगा, बुधवार 4 होगा, बृहस्पतिवार 5 होगा, शुक्रवार 6 होगा, शनिवार 7 होगा, तो रविवार। तो ये जो है अगर हमको ऑड डे इतना होता है तो सप्ताह का ये दिन होगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल लेकर के कि अगर 12 जनवरी 2016 ले लेते हैं। अगर हम लोग 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 12 जनवरी 2016, तो 2016 अभी स्टार्ट हुआ है, 2015 तक कंप्लीट हो गया है, तो 2000 में जो है कितना ऑड डे होगा, 0। फिर ये जो 16 वर्ष है उसमें ऑड डे हम लोग को निकालना है, तो 16 में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो लीप वर्ष हो जाएगा 4, लीप वर्ष हो जाएगा 4। तो ये जो है 16 वर्ष में जो है नंबर ऑफ ऑड डे जो है ये 4 और 16 इस दोनों को ऐड करके लिख दिया जाता है। 16 4 20 ये कैसे होता है ये हम अभी बताएंगे आपको कि जैसे 16 वर्ष में 4 अगर लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितना हुआ 12 और 4 हो गया लीप वर्ष, तो 12 साधारण वर्ष में कितना होगा ऑड डे 12 और 4 जो है लीप वर्ष में ऑड डे हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो गया 20। तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं 16 4 20, तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो जाएगा 16 वर्ष में 20। उसके बाद हम लोग को
एक्चुअली 16 वर्ष नहीं लेना है, क्योंकि 16 तो अभी 2015 तक ही कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग को जो है यहाँ पे 15 वर्ष ही लेना है, क्योंकि 16 वर्ष तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 16 वर्ष तो स्टार्ट ही होगा। तो 15 वर्ष में नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 4 या 12, इसमें 3 ही लीप वर्ष होगा, तो 4 या 12, तो 12 और ये हो गया आपका 3 दूनी 6, मतलब 15 3 18। 15 वर्ष में जो ऑड डे हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। अब हम लोग को 12 जनवरी तक लेना है, तो 12 जनवरी तक 12 ऑड डे। टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो गया, 30। 30 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। 4 रिमाइंडर बचा, 4 ऑड डे हुआ मतलब। और हम आपको क्या बताए, अगर 4 ऑड डे होता है तो कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे। तो इस तरह से हम लोग आसानी, इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल है। बस आप निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं कि 100 वर्ष में ऑड डे कितना होगा, इस तरह से 400 वर्ष में कितना होगा। और मंडे अगर स्टार्टिंग डे है तो 1 से स्टार्ट होगा, अगर 7 या 0 अगर ऑड डे बचता है तो संडे होगा, रविवार होगा। तो इसमें आपको सबसे जो है सबसे बढ़िया मेथड ये कैलेंडर निकालने का, इससे कोई बढ़िया मेथड हो नहीं सकता है। दोस्तों आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और इसमें जो है आप प्रैक्टिस करने के लिए अब 2-4 इस कॉन्सेप्ट को बना के देखिए, आपको जरूर रिजल्ट आएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।